पॉर्टसून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल का लेबनान में हमला लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है तो गाजा में आईडीएफ हवाई हमले कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनकी जंग 7 देशों के साथ 7 मोर्चों पर चल रही है। इस बीच ईरान भी इजराइल में जंग का ट्रेलर दिखा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान पर कुछ घंटों में ही हमला करने वाला है। अड़तालीस घंटे में होगा इजराइल का ईरान पर अटैक। इजराइल ने अपना टारगेट फिक्स किया। इजराइल जंग से पश्चिम एशिया में भड़केगी जंग। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमले के बाद बेरूत से निकलता धुआं पश्चिम एशिया के तमाम देशों में दिखना शुरू हो चुका है। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान के बाद इजराइल ने उत्तरी लेबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल फिलहाल 2 मोर्चों पर सीधी जंग लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा पर हवाई हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में उसका ग्राउंड ऑपरेशन धीरे धीरे अब लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमलों की चर्चा हो रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान के लॉन्च पैड से सैकड़ों मिसाइलें अपने टारगेट पर जाती दिखाई दी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल ईरान पर कब तक पलटवार करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन तैयार कर लिया है। बस सही वक्त और जगह चुनना बाकी है। The axis of terror stands together, but countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल का लेबनान के दक्षिण में भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और ईरान इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर चुका है, जबकि इजराइल यमन में हूथी विद्रोहियों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। लेबनान से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। यमन में हूथी विद्रोहियों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने वाला है? मंगलवार को इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से आशंका अब दोगुनी हो चुकी है। अगर ईरान फिर से इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश भी इस जंग में सीधी एंट्री ले सकते हैं।
क्या है इजराइल का ईरान के खिलाफ प्लान? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का इजराइल का मंसूबा इस जंग की वजह बन सकता है। ऐसे अमेरिका भी साफ कर चुका है कि अगर इजराइल पर ईरान की तरफ से अब हमला हुआ तो जंग में सीधी एंट्री वो खुद कर सकता है। हालांकि ईरान के हमलों के बाद वो पहले ही इजराइल को अपनी ओर से मदद भेज चुका है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल क्या अब वाकई ईरान को निशाना बनाना चाहता है और उसे जंग में सीधे सीधे घसीटना चाहता है, या फिर सिर्फ वो युद्ध के हालात से पैदा हुई परिस्थिति का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है। लेकिन जो हालात फिलहाल पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, उसने दुनिया को बारूद पर खड़ा कर दिया है, जिसके फटने का खतरा हमेशा हर पल बना हुआ है। इस बीच इजरायल मीडिया ये दावा कर रही है कि नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट अब सेट कर दिए हैं। ईरान की तरफ से जो विस्फोटक अटैक किया गया उसके बाद अब इजरायल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है। लेकिन कहां पर फिलहाल जो है इजरायल ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, इस वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तेल रिफाइनरी, गैस प्लांट, खामनेई का घर यानी कि ईरान के शासक का घर हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स यहां पर टारगेट सेट कर लिया है, कमांड सेंटर पर टारगेट सेट कर लिया है। तो आप देखिए कि इजरायल कितनी स्ट्रैटेजिकली जो है ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, मिसाइल बेस, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, खामनेई का घर, कमांड सेंटर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यहां पर उसने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। कल 7 अक्टूबर का वो दिन है जब पहले हमास की तरफ से इजरायल पर अटैक किया गया था और उसके बाद से लगातार जो है ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता नजर आया। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार कर दिया है। नेतन्याहू ने मैक्रोन के बयान के शर्मनाक इसे बताया है। साथ ही ये कहा है कि इजरायल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजरायल का साथ देना चाहिए। आगे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि लड़ाई जीतने तक इजरायल अकेला ही लड़ता रहेगा। Message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे में इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। जानकारी मिल पा रही है कि हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 3 मुल्कों से लेबनान लड़ाके यहां पर पहुंच रहे हैं। यमन, सीरिया, इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। तो हिजबुल्लाह को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, उसके बाद से अब जानकारी मिल पा रही है। FBI ने ये बहुत बड़ा संकेत दिया है कि 24 घंटे में इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान के प्रॉक्सी संगठन कर सकते हैं। यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 3 मुल्कों से लेबनान लड़ाके पहुंच रहे हैं। यमन,
सीरिया, इराक से हजारों लड़ाके अब लेबनान पहुंच रहे हैं। बार अमेरिका, बार अमेरिका, बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाथ में रूसी राइफल, जुबान पर इजराइल के खिलाफ यलगार। मज़े او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। और सामने खड़ी हजारों की भीड़। ये इजराइल को जवाब देने का खामेनेई का अपना स्टाइल, ये अपनी ताकत दिखाने का खामेनेई का अपना अंदाज। ये युद्ध के संदेश को दूर तक पहुंचाने का खामेनेई का अपना तरीका है। दुनिया ने खामेनेई की गरज सुनी। अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए भी खामेनेई ने इमाम खुमैनी मस्जिद का चुनाव किया, जिसकी 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका थी। खामेनेई ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उससे ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी शोला बन चुकी है, जो कब ठंडी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इसी मस्जिद से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका के साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों की टेंशन भी टाइट की हुई है। CIA और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के तनाव की वजह है खामेनेई के हाथ में वो राइफल जो मेड इन रशिया है, और इस राइफल का नाम है ड्रैगुनोव। ये एक स्नाइपर राइफल है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। अब सवाल है कि खामेनेई के हाथ में पुतिन की राइफल क्यों? भले ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद, नसरल्लाह के भाई इस्मानिया फुआद शुक्र को मारकर अपनी लड़ाकू ताकत साबित कर दी हो, लेकिन इस बार इजराइल का पाला सीधे ईरान से पड़ा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर पलटवार करने का नया वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान की मिसाइलों को देखकर साफ लगता है कि इस वॉर प्लान ने इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस ने ट्रांसपोर्ट विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इन सब के बीच आखिर खामेनेई के हाथ में रूसी राइफल ही क्यों थी? इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु जब तेहरान में ईरान की IRGC फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ने रूस से उड़ान भरी और इसी जहाज ने ईरान के गुप्त ठिकानों पर रूसी मिसाइलें इस्कंदर को पहुंचा दिया। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास की भी मदद दे दी है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है। ऐसा पुतिन ने यूक्रेन में सैकड़ों बार किया है और ये मुमकिन हुआ रूस के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास से। अब ऐसी क्षमता मिलने से ईरान भी इन मिसाइलों से इजराइल के ठिकानों पर सटीक हमला कर पाएगा। את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת.